हे दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर डेली की तरह हिंदी का फुल टेस्ट लगाएंगे और आज प्रश्नों की संख्या आपकी 75 रखी गई है। और बिल्कुल हमने यहाँ बेसिक से स्टार्ट किया है कि जो नए बच्चे हैं वो भी यहाँ पर समझते चलें और पुराने बच्चे यहाँ पर रिवीजन भी करते चलें। बहुत ही जल्दी आपको यहाँ पर बेसिक कंप्लीट करने के बाद अर्थात चैप्टर वाइज कंप्लीट करने के बाद आपको कंबाइंड टेस्ट फिर से आपको देखने को मिलेंगे। तब आपको यहाँ पर 45 प्लस लाएंगे, तब आपको खुद अच्छा लगेगा कि नहीं हमने हिंदी में कुछ सीखा है। तो चलते स्टार्ट करते हैं। जितने लोग जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो लाइक करें, शेयर भी करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लेलिस्ट बना दिया है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आवाज़ आ रही है ना? आवाज़ आ रही है? क्लियर है? स्टार्ट किया जाए। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। चलिए, तो यहाँ पर आपका प्रश्न दिया गया है कि विघ्न का समानार्थी शब्द चुनिए। विघ्न का समानार्थी क्या होता है? 51 का जवाब दीजिए सभी लोग। विघ्न का समानार्थी क्या हो जाएगा? तो जवाब यहाँ पर विघ्न का समानार्थी शब्द हो जाएगा अंतराय। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, अंतराय हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर कि इनमें से कौन सा शब्द वायु का समानार्थी शब्द नहीं है। साथियों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं शब्द आपका दिया गया है तो वायु का समानार्थी शब्द नहीं है कौन सा? तो देखिए यहाँ पर आपका दिया है समीर दिया है, अनिल दिया है और मारुत दिया है। यहाँ पर दिया है समर। समर का आशय युद्ध से होता है। ठीक है, इस कारण से ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा? बी, ये इसका समानार्थी शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है इन शब्दों में से कौन सा शब्द चंद्रमा का समानार्थी है? चंद्रमा का समानार्थी, तो चंद्रमा का समानार्थी क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका जवाब सही हो जाएगा, ऑप्शन राइट। चलिए जवाब दीजिए सभी लोग। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, इंदु। ठीक है, इंदु मतलब चंद्रमा का जो समानार्थी शब्द होता है इंदु होता है। ठीक है, वहीं पर अंशु और रश्मि ये किरण के पर्यायवाची हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा नारी शब्द का पर्यायवाची नहीं है? नारी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर आपका जवाब सही क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर वनिता, कामिनी और रमणी ये नारी के पर्यायवाची होते हैं, लेकिन वनिता नारी का पर्यायवाची नहीं होता है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि दिए गए विकल्पों में से सुधा का समानार्थी शब्द कौन सा है? सुधा का समानार्थी आपको बताना है। सुधा का समानार्थी शब्द, तो सुधा का समानार्थी शब्द होता है अमृत। ठीक है, क्या होता है? अमृत होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अमृत के और भी होते हैं, सोम, सुधा, अमी, पीयूष, मधु, सुरभोग, ये आपके अमृत के आपके पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि अवगाहन शब्द का समानार्थी शब्द दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? अवगाहन शब्द का समानार्थी, अवगाहन शब्द का समानार्थी होता है, क्या होता है? छानबीन होता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, छानबीन होता है, याद रखिए छानबीन होता है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्न में से कौन सा कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है? कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है। और बार बार प्रश्न में आपको यहाँ पर देखो नहीं दे रहा है ना, तो यहाँ पर कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है। तो देखो पिक होता है, कोयल होता है और श्यामा होता है, लेकिन मधुकरी, ठीक है, मधुकरी ये भिक्षाटन कोयल का समानार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपका अगला है, कह रहा आपसे यहाँ पर कि सौमित्र शब्द निम्न में से किसका समानार्थी है? सौमित्र शब्द निम्न में से किसका समानार्थी है? 58 का जवाब। सौमित्र शब्द किसका समानार्थी हो जाएगा? तो याद रखिए सौमित्र होता है आपके लक्ष्मण का समानार्थी। ठीक है, किसका होता है? लक्ष्मण का आपका समानार्थी होता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा कौन सा? फर्स्ट हो जाएगा। लक्ष्मण के और भी पर्यायवाची होते हैं, लखन, शेषावतार, रामानुज, अनंत, शेष, सुमित्रा पुत्र। ठीक है, ये होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कह रहा आपसे निम्न में से अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा पहचानिए। अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा पहचाना है 59 में। और यहाँ पर आपका दिया है बादल और दिया है नीर।
बादल और नीर दिया है। यहाँ पर दिया है केश और बाल, केला, कदली, द्रव्य, वित्त। यहाँ पर देख सकते हैं कि बादल और नीर ये आपके अनुपयुक्त है। शेष तीनों जोड़े आपके क्या हैं, यहाँ पर कह सकते हैं मिलान है। देखो बादल का समानार्थी शब्द नीरद होता है, जल नहीं होगा, ठीक है, नीरद होता है, नीरद, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। सभी आपके एक दूसरे के पर्याय हैं, लेकिन ये पर्याय आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, घर का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है। चलिए साथियों, घर का पर्यायवाची बताना है, और घर का पर्यायवाची आपका क्या बनेगा, क्या बनेगा, आलय बनेगा। वेरी गुड, ऑप्शन राइट आपके यहाँ पर से हो जाएगा, आलय बनेगा, ठीक है। और भी होते हैं, ठीक है, इसके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है, देख लीजिए, चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। यहाँ पर आपका विद है, शशि है, चांद है, ये तो होते हैं, लेकिन सूत नहीं होता है, ठीक है। सूत शब्द आपका नहीं होता। सूत का अर्थ होता है सारथी, ठीक है, सूत का अर्थ होता है सारथी, इस कारण से सी आपका नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा शब्द सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है। सरस्वती शब्द का समानार्थी नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं सरस्वती का समानार्थी कौन सा नहीं है। तो देखो वहाँ पर दिया है वगीश्वरी, शारदा और वाणी। यहाँ पर वीणा होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो आपके हैं, ये तो आपके हैं, लेकिन यहाँ पर सुधी, सुधी जो आपका है, ये कह सकते हैं कि ये विद्वान का होता है, इस कारण से सी नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ये सरस्वती के पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं कि कौन सा शब्द रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता है। रक्त का समानार्थी प्रकट नहीं करता है। चलिए 63 का जवाब दीजिए सभी लोग, बिल्कुल फटाफट आंसर आना चाहिए। चलिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, मानते हैं कि आपकी पर्यायवाची हैं, सभी बच्चों को नहीं आती, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं। हर एक पर्यायवाची के आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर रक्त का समानार्थी अर्थ प्रकट नहीं करता है, कौन सा। तो देखिए लहू तो होता है, रुधिर होता है और शोषित होता है, लेकिन रिपु नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक है। रिपु मतलब जैसे आपका होती है बैरी, दुश्मन, है ना, इसके आपके कह सकते हैं ये पर्यायवाची होती है। इस प्रकार से ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि समानार्थी शब्द के आधार पर यमुना शब्द के लिए उचित समूह बताइए। यमुना के यहाँ पर बताना है, यमुना शब्द के लिए जो समूह आपका होगा कौन सा, देख लीजिए यमुना के। तो यमुना के यहाँ पर देख सकते हैं कि तटनी दिया है, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ पर सी नंबर देखिए आपका कालिंदी है, कृष्णा है और सूर्य सुता है, ठीक है। 64 का ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर कह रहा है कि वृष भानुजा किस शब्द का समानार्थी है। वृष भानुजा किस शब्द का समानार्थी है। 65 का जवाब दीजिए यहाँ पर, वृष भानुजा किस शब्द का समानार्थी है। तो याद रखिएगा ये समानार्थी आपका हो जाएगा राधा का। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, राधा का हो जाएगा, ठीक है। राधा के और भी होते हैं आपके, हरिप्रिया, राधिका, व्रजरानी, ठीक है, ये आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, तरंग का समानार्थी शब्द चयन करें। तरंग शब्द का सही समानार्थी बताइए क्या होगा। 66 नंबर, 66 का सही जवाब क्या हो जाएगा, तरंग का समानार्थी आपका हो जाएगा ऊर्मी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ऊर्मी हो जाएगा, ठीक है, ऊर्मी हो जाएगा। और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अंगना शब्द का समानार्थी शब्द है। अंगना शब्द का, अंगना शब्द का समानार्थी क्या होगा। 67 हमने पढ़ाया है आपको। तो अंगना शब्द समानार्थी होता है स्त्री का। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, स्त्री का समानार्थी होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी है। प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी आपका कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर 68 का जवाब देना है। और यहाँ पर प्रत्यक्ष शब्द का समानार्थी हो जाएगा ऑप्शन राइट,
साक्षात्र हो जाएगा। बिल्कुल सही है, वेरी गुड, सभी का जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, साक्षात हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि सतर्कता शब्द का समानार्थी दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। सतर्कता का समानार्थी पूछा गया है। सतर्कता का समानार्थी क्या बनेगा? मुस्तैदी बनेगा। याद रखिए, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मुस्तैदी बनेगा। ठीक है, मुस्तैदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया यहाँ पर कि प्रतिष्ठा का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है। प्रतिष्ठा का जो अर्थ है वो विकल्प कौन सा दर्शाएगा? प्रतिष्ठा, यहाँ पर 71 का जवाब हो जाएगा ऑप्शन राइट, सी नंबर आपका सम्मान होता है। ठीक है, सम्मान होता है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि दिए गए विकल्पों में से मनोहर का समानार्थी शब्द चुनिए। मनोहर का समानार्थी आपसे पूछा गया है और मनोहर का समानार्थी शब्द आपका बनेगा सुहावना। क्या बनेगा? सुहावना बनेगा, जिसका जवाब डी आ रहा है, बिल्कुल सही है, सुहावना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है दिए गए विकल्पों में से पराजय एवं माला का एक समानार्थी शब्द क्या है। मतलब यहाँ पर पराजय का भी और माला दोनों का ही एक समानार्थी शब्द बनेगा और ये समानार्थी शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? तो जवाब यहाँ पर आपका सही हो जाएगा 73 का ऑप्शन राइट, बी नंबर हार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? 73 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, हार हो जाएगा। ठीक है, और भी होते हैं जैसे मात, प्रदा, भव, शिशक्त, ये आपके इसके समानार्थी होते हैं, पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है दिए गए विकल्पों में से मंतव्य का समानार्थी शब्द चुनिए। मंतव्य का समानार्थी क्या होगा? मंतव्य का समानार्थी 74 का जवाब, और 74 का जवाब यहाँ पर हो जाएगा मंतव्य का समानार्थी बनता है आपका सम्मति। क्या बनता है? सम्मति बनता है, तो जिसका जवाब आपका डी है, बिल्कुल सही है, सम्मति हो जाएगा। ठीक है, सम्मति हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन से हैं। उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन से हैं? उत्कंठा का समानार्थी, तो उत्कंठा का समानार्थी आपका बनेगा ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर, उत्सुकता और अभिलाषा। ठीक है, उत्सुकता और अभिलाषा ये आपके बनेंगे। यहाँ पर देखिए दिया है कौतूहल और आपका कौतुल। ठीक है, कौतुक, ये आश्चर्य, ठीक है, तथा हर्ष, इसके आप ये कह सकते हैं कि प्रमोद या आनंद के समानार्थी कहेंगे। ठीक है, देखो कौतूहल या कौतुक ये आश्चर्य के हैं तथा हर्ष और प्रमोद ये आनंद के हैं। ठीक है, तो जवाब इसका सी हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि नृप नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शब्द का समानार्थी शब्द है। नृप, नृप के बारे में तो आप जानते होंगे, है ना। तो नृप के समानार्थी शब्द आपके यहाँ पर हो जाएंगे। देखो नृप होता है, नरेश होता है, भूपति होता है, महीपति होता है। तो ऑप्शन आपका जवाब आपका हो जाएगा कौन सा? सी नंबर, भूप और महीप, ये इसके समानार्थी आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प आपको चुनना है, और माफ करिएगा विकल्प गलत बताना है। ठीक है, यहाँ पर गलत आपका दिया गया है, तो गलत आपको बताना है। यहाँ पर गलत ऑप्शन कौन सा आपका हो जाएगा, देख लीजिए, ऑप्शन मिलाइए कौन कौन सा ऑप्शन सही दिया है, इसमें से ये गलत दिया है। तो बादल दिया है मेघ, वायु, समीर, तो क्या ये जोड़ा आपको मिल रहा है? बादल, मेघ, वायु, समीर, ये तो बिल्कुल सारा दिख रहा है। बादल और मेघ बिल्कुल अलग अलग है, एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो आपका ये आपका कह सकते हैं गलत हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इनमें से तुरंग किसका समानार्थी शब्द है। तुरंग का समानार्थी पूछा गया है, और तुरंग किसका समानार्थी हो जाएगा? तुरंग होता है घोड़ा का पर्यायवाची। ठीक है, बी नंबर आपका हो जाएगा, घोड़ा का पर्यायवाची हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, और भी होते हैं वाज, घोटक, आसो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, इनमें से जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। जल का समानार्थी शब्द नहीं है पूछा गया है, और नहीं शब्द आपका लगा है, तो जवाब आपका हो जाएगा, देखिए नीर, अम्ब और पानी ये तो हैं, लेकिन नल, नल आपका यहाँ पर नहीं होगा। समझ में आ गया ना, नल तो नहीं होगा ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि इनमें से हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। हाथी का समानार्थी शब्द नहीं है,
तो यहाँ पर है हस्त, करी, दंती और हस्ती। तो देखो हस्त होता है हाथ का, तो इस प्रकार से यहाँ पर कौन सा नहीं होगा, ए नंबर यहाँ पर हस्त हस्ती का समानार्थी नहीं है। ठीक है, और हाथ के पर्यायवाची आपका दिया गया है ये। ठीक है, करी, पाड़ ये होते हैं, कर और पाड़ी ये होते हैं। ठीक है, हस्त के। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे कि आविर्भाव का समानार्थी क्या होगा। आविर्भाव का समानार्थी पूछा गया है, विलोम मत लगा दीजिएगा। आविर्भाव का समानार्थी होता है अवतरण। ठीक है, क्या होता है, अवतरण करना। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि इनमें से कौन सा शब्द योगदान शब्द का समानार्थी नहीं है। यहाँ पर देखिए फिर से आया नहीं शब्द, और नहीं शब्द जो कि जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, योग दीक्षा। ठीक है, योगदान का समानार्थी शब्द नहीं है कौन सा, तो योग दीक्षा ये योगदान का समानार्थी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नाव का समानार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। फिर से देखो नहीं शब्द आ रहा है, तो देख लीजिए नाव का आपका कौन सा नहीं है। तो नौका होता है, डोंगी होता है और तरी होता है, लेकिन तरुणी नहीं होता है। याद रखिए ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, तरुणी। तरुणी के समानार्थी होते हैं युवती, यौनवती, रमणी, नवयुति, इसके होते हैं। ठीक है, तो जवाब यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है चांदनी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। फिर से आ गया नहीं, तो चांदनी का समानार्थी कौन सा नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका ज्योत्सना है, चमक है और रोशनी ये तो हैं, लेकिन बिजली यहाँ पर चांदनी का समानार्थी नहीं है। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से बादल का समानार्थी शब्द कौन सा विकल्प है। बादल का समानार्थी बताना है साथियों, यहाँ पर फटाफट जवाब दीजिए। यहाँ पर तो टेस्ट को कंप्लीट करें। बादल का समानार्थी शब्द कौन सा विकल्प है सही, 85। तो 85 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा। देखिए बादल का समानार्थी आपका हो जाएगा अम्बुद। अम्बुद ये आपका यहाँ पर समानार्थी हो जाएगा। ठीक है, देखो अम्बुज, जलज, नीरज ये कमल के पर्यायवाची हैं। ठीक है, लेकिन अम्बुज जो आपका है, ठीक है, कौन सा, अम्बुद, ये आपका कह सकते हैं बादल का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि नवनीत शब्द का समानार्थी इनमें से कौन सा है। नवनीत शब्द का समानार्थी 86 नंबर। तो याद रखिए नवनीत शब्द का समानार्थी आपका बनेगा ताजा मक्खन। क्या बनेगा, ताजा मक्खन। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। मक्खन के और भी पर्यायवाची होते हैं, ददिसार, माखन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का जोड़ा कौन सा सही नहीं है। सही नहीं है यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर दांत की देखो दंत दिया है, रदन दिया है जो कि सही है। झंडा का दिया है ध्वज और पताका जो कि सही है। कमल का दिया है अम्बु और आब। तो यहाँ पर देखिए अम्ब और आब ये जोड़ा आपका सही नहीं है। ठीक है, अम्ब और आब पानी के आपके होंगे। तो इस प्रकार से जवाब यहाँ पर आपका सी यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है। मुकुल, और मुकुल इनमें से किस शब्द का समानार्थी बनेगा। मुकुल का समानार्थी कली होता है। याद रखिए ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा, कली हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कली हो जाएगा। कली के और भी पर्यायवाची होते हैं जैसे कोपल, कलिजा, जालक, कोरक, ठीक है, ताम्रपल्लव ये होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से काया शब्द का समानार्थी कौन सा है। काया शब्द का समानार्थी, काया शब्द का समानार्थी आपका बनेगा कौन सा, तो काया का समानार्थी होता है गात। ऑप्शन डी हो जाएगा, गात हो जाएगा, गात। ठीक है, और यहाँ काया के और भी पर्यायवाची होते हैं शरीर, देह, तन, बदन, वपु ये आपके होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी शब्द हैं। कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी हैं। तो यहाँ पर 90 का जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन राइट डी नंबर। कोप और रोष ये आपके क्रोध के आपके होते हैं। ठीक है, क्रोध के होते हैं। ठीक है, क्रोध, अमर्ष, ठीक है, ये सब आपको होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से गेह के समानार्थी शब्द कौन से हैं। गेह के समानार्थी आपसे पूछा है, और गेह के समानार्थी आपके क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर गेह के हो जाएंगे सदन, भवन, निकेतन। देखिए
डी नंबर सदन, भवन, निकेतन, ये आपके गेह के समानार्थी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। जितने लोग यहाँ पर नए जुड़ चुके हैं सभी लोग वीडियो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और बिल्कुल बेसिक से यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, और 92 का यहाँ पर जवाब बताना है कि आमोद शब्द का समानार्थी दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। आमोद शब्द का समानार्थी, आमोद शब्द का समानार्थी यहाँ पर क्या होता है, हर्ष होता है। याद रखिएगा साथियों, हर्ष होता है। ठीक है, क्या होता है, हर्ष होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से नम्रता का समानार्थी शब्द कौन सा है। नम्रता का समानार्थी, नम्रता का समानार्थी होता है विनीत। याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, विनीत हो जाएगा, विनीत। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, कह रहा आपसे कि दिए गए विकल्पों में से फितरत का समानार्थी शब्द कौन सा है। फितरत का समानार्थी कौन सा होगा, 94 नंबर। फितरत का समानार्थी आपका बनता है स्वभाव। क्या बनता है, स्वभाव। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, फितरत का समानार्थी स्वभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है। अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है। चलिए, यहाँ पर आपका जवाब सही, देखो नहीं शब्द पूछा गया है तो अतुल का समानार्थी शब्द नहीं है। तो देखो अतुल का अनुपम होता है, अनोखा होता है, अपूर्व होता है, लेकिन अनल नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी यहाँ पर अनल नहीं होगा। यहाँ पर कह सकते हैं कि अनल अग्नि का समानार्थी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से चीर शब्द का समानार्थी शब्द क्या है। चीर शब्द का समानार्थी क्या होगा, 96 का जवाब। तो चीर शब्द का समानार्थी क्या हो जाएगा आपका, तो वस्त्र हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, वस्त्र हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और भी इसके होते हैं, जैसे पट हो गया, वसन हो गया, ठीक है, अंबर हो गया, ये होते हैं इसके अन्य भी। और नेक्स्ट क्वेश्चन का आते हैं, कह रहे आपसे दिए गए विकल्पों में से जंगल का समानार्थी शब्द कौन सा है। जंगल का समानार्थी शब्द आपका कौन सा हो जाएगा। चलिए, जंगल का समानार्थी शब्द आपका हो जाएगा अरण्य। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जिसका जवाब बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, अरण्य होता है। जंगल के और भी होते हैं जैसे विपिन, कानन, ठीक है, कांतार, वन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सुयश का पर्याय बताइए। सुयश, सुयश का पर्याय होता है सुकीर्ति। क्या होता है, सुकीर्ति होता है। और यहाँ पर जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सुकीर्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से लघु शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा विकल्प है। लघु शब्द का समानार्थी बताना है और लघु का समानार्थी हो जाएगा आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, आपका छोटा हो जाएगा। ठीक है, छोटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे दिए गए विकल्पों में से केहरी शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। केहरी शब्द का समानार्थी, केहरी शब्द का समानार्थी क्या बनेगा साथियों, तो जवाब यहाँ पर आपका हो जाएगा बी नंबर, केसरी। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा, केसरी हो जाएगा। ठीक है, जिसका कह सकते हैं एक अर्थ होता है शेर। ठीक है, शेर होता है, केहरी मतलब शेर। ठीक है, केसरी मतलब शेर होता है। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दिए गए विकल्पों में से गोष्ठी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। गोष्ठी का पर्यायवाची क्या बनेगा। गोष्ठी का पर्यायवाची यहाँ पर बनता है सभा। क्या बनता है, सभा बनता है। ऑप्शन बी हो जाएगा, सभा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिए गए विकल्पों में से अरण्य शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। अरण्य शब्द का समानार्थी आपका कौन सा हो जाएगा, तो अरण्य का समानार्थी कानन वन होगा, कानन। ठीक है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कानन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। प्रतिक्रिया का पर्यायवाची पूछा गया है और प्रतिक्रिया का पर्यायवाची क्या बनेगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रत्युत्तर। क्या बनेगा, प्रत्युत्तर बनेगा। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से भाल का समानार्थी शब्द कौन सा है। भाल शब्द का, यहाँ पर भाल का समानार्थी शब्द कौन हो जाएगा, भाल का समानार्थी आपका बनेगा ऑप्शन बी, मस्तक बनेगा। बी नंबर आपका हो जाएगा, मस्तक बनेगा। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से अकुलाना का समानार्थी शब्द क्या है। अकुलाना का समानार्थी शब्द क्या होगा, 106 का जवाब देना है। और अकुलाना का समानार्थी क्या बनेगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर डी नंबर, व्याकुल होना। ठीक है, व्याकुल होना।
और इसी प्रकार से बहुत सारे आपके क्वेश्चन यहाँ पर, बहुत लंबी पीडीएफ है, ठीक है। और इसमें आंसर आपको नहीं है, लेकिन आंसर सहित आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो वहाँ पर हम लोग विलोम से संबंधित पढ़ेंगे। तो इसके जो आंसर वगैरह हैं ये सब आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेंगे, ठीक है। जो बच्चे अभी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जहाँ पर जुड़ जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम में आपको आंसर सहित आपको मिलेगा, ठीक है। और टेलीग्राम क्या है? देव जी के ट्रिक, ठीक है। देव जी के ट्रिक्स चैनल जो हमारा है वही चैनल टेलीग्राम है। तो आप टेलीग्राम में सर्च करिएगा देव जी के ट्रिक्स, और वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं और यहाँ पर हिंदी की जो पीडीएफ है आपको प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी क्या, सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं, और भी नोट्स भी हैं उनको भी आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग तैयारी करते रहिए, काफ़ी अच्छी तैयारी है। फिर भी यहाँ पर देखा जाए तो विलोम शब्द, पर्यायवाची, है ना, तो ये देखा जाए तो कहीं हद तक देखा जैसे आरओ में आना है ना, आरओ में है। अगर आरओ की तैयारी कोई कर रहा है तो उनमें ढेर सारे भरमार होंगे, ठीक है। तो आप लोग लगातार मेहनत करते रहिए, और यहाँ पर मिक्स टेस्ट भी होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जो बच्चे नए थे सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो भी लाइक करें। हम लोग मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।